बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 27 जून 2025 को सवात में एक दिलखराश मंज़र सामने आया जिसमें हमने देखा कि डस्का से ताल्लुक़ रखने वाले एक ही ख़ानदान के 17 अफराद दरियाए सवात की बिखरी हुई मौजों के नज़र हो गए। उस दिलखराश वाक़े पर हमने एक वीडियो बनाई जिसमें हमने ये सवाल किया कि रियासत कहाँ थी, इंतज़ामिया क्यों खामोश रही और इन लोगों को रेस्क्यू क्यों ना किया जा सका। इस वीडियो पर हमें बहुत सारे मैसेजेस भी आए और हमने सोशल मीडिया को भी देखा कि जहाँ पर बहुत सारी स्टोरियाँ आईं। तो आज की इस वीडियो में हम तस्वीर का दूसरा रुख पेश कर रहे हैं। बहैसियत कौम हमारा क्या किरदार है? क्या हमने कभी संजीदगी से सोचा कि एहतियात, आगही और ज़िम्मेदारी सिर्फ़ हुकूमत की नहीं हमारी भी होती है? आज का ये पैगाम दर हकीकत किसी अजनबी की जानिब से हमें मौसूल हुआ। उसमें दिए गए वाक़यात के हवालों की तस्दीक या तकज़ीब की मैं ज़िम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन चूँकि इसका माखज़ मस्बत और काबिल फ़हम है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको अपनी वीडियो का हिस्सा बनाया जाए। इस मैसेज को मैं मिनवान आपको सुनाऊँगा। मौसूफ़ लिखते हैं कि मौजूदा सयाहती सीज़न के पहले 2 माह के अंदर होने वाले हादसात का एक जायज़ा। कहते पहला वाक़या यानी गुज़श्ता सिर्फ 2 माह में इस सियाहती सीज़न में 3 मई को पेश आया। लोअर कोहिस्तान में ऑल्टो गाड़ी में रावलपिंडी के एक फैमिली के 8 अफराद की गाड़ी गहरी खाई में गिरने की वजह से तमाम 8 अफराद जाँ बहक हो गए। और इसकी मुमकिना वजह ये बताते हैं कि गुंजाइश से ज़्यादा मुसाफिर और पहाड़ों की सफ़र से नावाकफ़ियत। उसके बाद दूसरे वाक़े का जो ज़िक्र होता है वो है 15 मई से 16 मई के दरमियान का, कि गिलगित बल्तिस्तान में गुजरात के 4 दोस्त अपनी गाड़ी समेत लापता हुए, जिनकी लाशें और गाड़ी तकरीबन 10 दिन की तलाश के बाद जगलोट स्कर्दू रोड पर एक गहरी खाई में दरिया के साथ मिली। और इसकी मुमकिना वजह बताते हैं कि थकावट, नींद या रात की पहाड़ी लॉन्ग ड्राइव। इसके बाद तीसरा वाक़या जो ये ज़िक्र करते हैं वो है 28 मई का, कि मारतोंग वादी बुनेर में लाहौर की एक फैमिली की गाड़ी गहरी खाई में गिर गई, जिसमें माँ अपने बेटों समेत जाँ बहक हो गई। और इसकी मुमकिना वजह ये बताते हैं कि पहाड़ी इलाकों में ड्राइविंग से नावाकफ़ियत। फिर चौथा जो वाक़या ये ज़िक्र करते हैं वो है 20 जून का, कि लाहौर से एक फैमिली बाप, बेटा और कज़न नारान बटाकुंडी सोहनी आबशार के ग्लेशियर के नीचे तस्वीरें बनाने की गर्ज से खड़े थे कि अचानक ग्लेशियर गिर गया और ये तीनों के तीनों उसमें दबकर हलाक हो गए। फिर उसके बाद 5वां वाक़या जो ये ज़िक्र करते हैं वो है जून 21 का, जिसमें ये कहते हैं कि कालाम अतरोड़ शाही बाग में कश्ती रानी करते हुए कश्ती उलटने से एक ही ख़ानदान के 10 अफराद डूब गए, जिनमें 5 को ज़िंदा बचा लिया गया, जबकि 2 ख़वातीन और 3 बच्चों को ज़िंदा ना बचाया जा सका। अब इसकी मुमकिना वजह ये बताते हैं कि कश्ती का इंजन फेल हो गया, लाइफ जैकेट किसी ने भी नहीं पहनी हुई थी और कश्ती पानी के तेज़ बहाव का शिकार हो गई। छठा वाक़या जो ये बयान करते हैं वो है 24 जून का, कि कागान में एक गाड़ी दरिया के किनारे गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे के नतीजे में मियाँ बीवी जाँ बहक हो गए, जबकि एक छोटा बच्चा मौजज़ाना तौर पर महफूज रहा। अब इसकी मुमकिना वजह ये बताते हैं कि रात की ड्राइविंग, थकावट, नींद या रास्ते से नावाकफ़ियत। और 7वां वाक़या जो ये ज़िक्र करते हैं वो वही है जो सवात का वाक़या हुआ। अब जो तवज्जो तलब बात वो ये है कि इन हादसात की बेसिकली वजह क्या है। अगर आप इन 6 से 7 वाक़यात के वजूहात का अंदाज़ा लगाएं तो उसमें थकावट, नींद, फिर पहाड़ी रास्तों से नावाकफ़ियत और इवन पहाड़ी सयाहती मकामात के रास्तों से नावाकफ़ियत, फिर रात का सफ़र, ये कुछ 5 एक वजूहात हैं जिनकी वजह से ज़्यादा हादसात रूनुमा हुए। आगे चलकर इन्होंने कुछ एहतियाती तदाबीर भी तजवीज़ की जो कि बहुत कीमती और बहुत कारआमद हैं, जिसमें पहला तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों का पहाड़ों में गाड़ी चलाने का तजुर्बा नहीं है वो शुरू में नज़दीकी सयाहती मकामात जिनमें निस्बतन कम ड्राइविंग करनी पड़ती है वहाँ से स्टार्ट लें। अगर आप ड्राइवर को साथ लेकर जा रहे हैं तो तसल्ली कर लें कि उसे पहाड़ों में गाड़ी चलाने का तजुर्बा भी है और दौरान सफ़र उसके आराम का भी ख्याल ज़रूर रखें। कोशिश करें
کہ رات کو نیند پوری کریں اور دن کے وقت سفر کریں تاکہ راستوں میں رک کر نظاروں سے لطف اندوز بھی ہوا جا سکے۔ پھر ایک اور اچھی تجویز یہ ہے کہ جانے سے پہلے پوری معلومات لیں۔ جن مقامات میں آپ کو رات سٹے آتی ہے وہاں پر پہلے سے ہوٹل کی بکنگ کر لیں تاکہ آپ کو اس وقت کوئی پرابلم نہ ہو۔ اپنا سفر عجلت میں کبھی بھی مکمل نہ کریں، اس میں آپ سفر کو انجوائے نہیں کر سکتے بلکہ آپ الٹا تھکاوٹ اپنے سر لیتے ہیں اور بیمار ہوتے ہیں۔ ایک اور بہت اچھی بات یہاں لکھتے ہیں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ صرف سڑکوں پر گاڑی چلانا ہی سیاحت نہیں ہے، یہ محض روڈ ٹرپ ہے۔ جتنے خوبصورت نظارے ہیں وہ عام راستوں سے ہٹ کر ہوتے ہیں جن کے لیے پیدل چلنا پڑتا ہے۔ اگر آپ ان ایریاز کا سفر کر رہے ہیں تو اپنے بچوں، گھر والوں کو سب سے پہلے تو چلنے کا عادی بنائیں۔ پھر کوشش کریں کہ ایک سیزن میں صرف ایک ہی پوائنٹ وزٹ کریں۔ جہاں بھی جائیں ایک ہی جگہ رہ کر اس مقام کے گرد و نواح میں پائے جانے والے تمام چھوٹے بڑے تفریحی مقامات کو ایک ایک کر کے وزٹ کریں۔ اس سے آپ کا سفر خوشگوار بھی ہوگا، تھکاوٹ بھی کم ہوگی، نہ آپ کا پیٹ خراب ہوگا، نہ آپ کی طبیعت خراب ہوگی اور نہ آپ کی گاڑی خراب ہوگی۔ پھر موسم کی صورتحال جانچ کر سفر کریں، گاڑی کی مکمل جانچ کروائیں، خاص طور پر بریک اور ٹائرز کی۔ خطرناک جگہوں پر سیلفی یا ویڈیوز نہ بنائیں۔ ناظرین، زندگی ایک بار ملتی ہے، یہ ایک نعمت بھی ہے اور ایک امانت بھی، اور حادثے کبھی بتا کر نہیں آتے اور نہ ہر کسی کے ساتھ رونما ہوتے ہیں اور نہ ہی یہ روز روز آتے ہیں، لیکن جب یہ آتے ہیں تو لمحہ بھر میں سب کچھ بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہم وقت کو واپس نہیں لا سکتے، لیکن ہم احتیاط سے مستقبل کو بچا سکتے ہیں۔ اس لیے احتیاط کا دامن ہم نے تھامنا ہے، ذمہ داری کا راستہ ہمیں خود چننا ہے۔ سفر ہو یا تفریح، شعور اور تیاری کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ یہ ویڈیو کسی کو مجرم ٹھہرانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کوشش ہے کہ ہم ایک ایسی باشعور قوم بنا سکیں جو خود اپنی حفاظت کو بھی ترجیح دے اور دوسروں کی حفاظت کو بھی یقینی بنائے۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو شاید ہم ایک نہیں کئی زندگیاں بچا سکیں۔ ہم اور حکومت مل کر ہی ایک اچھا سیاحتی نظام وضع کر سکتے ہیں اور اپنے ملک کو ایک ٹورزم برانڈ بنا سکتے ہیں۔ ملیں گے دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔